नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। विदेशों से भी लोग यहां पर आने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने राम नगरी अयोध्या को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राम नगरी अयोध्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसके बाद अयोध्या को अब एक नई दिशा मिलने वाली है। साथ ही अयोध्या के लिए नए नए रास्ते भी खुलेंगे जिससे अयोध्या नगरी के राम मंदिर में चार चांद लग जाएंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला जिसकी वजह से राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है और क्या ऐलान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने घर में विराजमान हो गए, जिसके बाद अयोध्या ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब योगी सरकार ने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जो अब अयोध्या के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दरअसल अब राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड GIS डाटा सेंटर से लैस होगी, जो अयोध्या के लिए काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दरअसल योगी सरकार के ऐलान के बाद राम भक्त खुशी के मारे झूम रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों के साथ ही योगी सरकार का जो विजन था वो भी अब पूरा होगा। जो पहले सपनों में था अब वो हकीकत में जमीन पर उतारा जाएगा। तो क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन जिससे अयोध्या पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के विजन से अयोध्या होगी पूरी तरह सुरक्षित। राम नगरी अयोध्या के लिए योगी का सबसे बड़ा ऐलान। अयोध्या के लिए जारी 30,977 करोड़ रुपए की लागत। 141 प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के फ्रेमवर्क को किया जाएगा साकार। योगी के ऐलान के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश को विकास के नए सपनों की तरफ बढ़ा रही सूबे की योगी सरकार सप्तपुरियों में पहली पुरी के तौर पर मशहूर अयोध्या के त्रेता युगीन वैभव को लौटाने के साथ ही उसके आधुनिक कायाकल्प के लिए भी पूरी तरह से कृतज्ञ नजर आ रही है। सीएम योगी के विजन के मुताबिक अयोध्या के इसी वैभव की दोबारा से स्थापना के लिए वर्तमान में 30,977 करोड़ रुपए की कुल लागत के 141 प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही 37 से ज्यादा एजेंसियों की कार्यप्रणाली निर्धारण, प्रोजेक्ट्स की प्रगति के आकलन के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन, संयोजन और जियो इकोसिस्टम के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। सीएम योगी के विजन के मुताबिक राम नगरी अयोध्या में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड GIS डाटा सेंटर को स्थापित किया जाएगा, जिससे अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA की तरफ से सीएम योगी की मंशा के मुताबिक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIAS युक्त वर्ल्ड क्लास GIS डाटा सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। कई मायनों में खास होगा सेंट्रलाइज्ड GIS डाटा सेंटर। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA की तरफ से जिस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है उसके मुताबिक एक एजेंसी को चयनित कर उसे सेंट्रलाइज्ड GIS डाटा सेंटर की स्थापना का काम जो है वो सौंपा जाएगा। इसके साथ ही विकास के साथ कार्य करने वाली सभी एजेंसियों को 5 सालों के ऑपरेशन और मैनेजमेंट का भी कार्यभार सौंपा जाएगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। वो ADA में उपलब्ध बुनियादी ढांचे जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एनालिसिस कर उसे GIS सॉल्यूशन से लैस करने पर भी फोकस करेगा। इस प्रक्रिया से GIS डाटा सेंटर और लैब का गठन होगा, जिससे अयोध्या में 3,977 करोड़ रुपए की कुल लागत के 141 प्रोजेक्ट्स, इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही एजेंसियों की मॉनिटरिंग और मास्टर प्लान एग्जीक्यूशन का मार्ग प्रशस्त होगा।
इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि किस परियोजना में किस प्रगति से कार्य हो रहा है और कामों में देरी की स्थिति में किसी भी तरह की रुकावट में निपटाने में काफी ज्यादा सहायता भी मिलेगी। परियोजना का पूरा विवरण, उसकी कार्य प्रगति, लागत के साथ साथ बाकी तथ्यों के संकलन जैसे काम इस डाटा सेंटर की स्थापना से आसानी से हो सकेंगे और इससे एडीए को भी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। प्रेजेंटेशन के साथ साथ सभी निर्धारण प्रक्रियाओं को भी स्मार्ट तरीके से पूरा किया जा सकेगा। दरअसल अयोध्या में जारी विकास कामों के निरीक्षण को लेकर डबल इंजन की सरकार का विशेष फोकस भी है। एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या आकर यहां पर विकास की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी इन परियोजनाओं के हर एक पहलुओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। ऐसे में विकास की परियोजनाओं के सभी फैक्टर्स का स्मार्ट तरीके से संकलन कर उसे राज्य केंद्र के साथ साथ वैश्विक पटल पर भी अगर रखने की जरूरत हुई तो डाटा सेंटर इस कार्य में बेहद ही सहायक सिद्ध होगा। डाटा सेंटर की तरफ से बनाई गई प्रेजेंटेशन और MIS रिपोर्ट्स सभी प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स का रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे। इससे विभागीय निरीक्षण के साथ ही बाकी निर्धारण प्रक्रियाओं को भी बल मिलेगा और स्मार्ट टैब्स और बाकी गैजेट्स के जरिए एडीए के सभी वरिष्ठ अधिकारी डाटा सेंटर की तरफ से विकसित फ्रेमवर्क से कनेक्टेड रहकर रेगुलर इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अयोध्या को लेकर लगातार एक के बाद एक नए ऐलान भी हो रहे हैं जो अयोध्या के साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो अभी कुछ वक्त ही हुआ है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी भक्तों के लिए रामलला के द्वार खुले हुए, लेकिन ऐसे में राम मंदिर में भक्तों की तरफ से जो चंदा दिया जा रहा है वो वाकई हर किसी को हैरान भी कर रहा है और साथ ही रामलला के प्रति लोगों के प्यार को भी दर्शा रहा है। दरअसल अभी हाल ही में जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार धन वर्षा हो रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। राम भक्त जिस बड़ी संख्या में दान पेटी में दान कर रहे हैं उसे गिनने के लिए 14 लोगों की टीम को लगाया गया है। दरअसल मंदिर में न केवल दान पेटी में ही राम भक्त दान कर रहे हैं बल्कि कंप्यूटरकृत काउंटरों पर भी दिल खोलकर चंदा भी दे रहे हैं। राम मंदिर में धन वर्षा इस कद्र हो रही है कि दिन में कई बार दान पेटियों को खाली किया जाता है और दान के पैसों को गिनने के लिए बैंक के 11 स्टाफ और 3 मंदिर के कर्मचारी शामिल होते हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। राम मंदिर के उद्घाटन को 12 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। राम मंदिर में न केवल राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है बल्कि मंदिर के लिए दान भी पूरी तरह से आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगर माने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 25 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने रामलला का दर्शन कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी से 1 फरवरी तक राम मंदिर में मौजूद दान पेटियों में राम भक्तों की तरफ से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान आ चुका है, जबकि करीब 3.50 करोड़ रुपए ऑनलाइन भी मिले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक रामलला के गर्भगृह के सामने दर्शन पथ के पास में बड़े बड़े आकार की 4 दान पेटियां रखी गई हैं, जिनमें मंदिर में आने वाले राम भक्त दान करते हैं। राम भक्तों के चंदे से ये दान, इसके अलावा 10 कंप्यूटरीकृत काउंटरों पर भी लोग दान करते हैं। राम भक्तों के चंदे से दान पेटियां जल्दी ही भर जाती हैं, जिसे दिन में कम से कम 2 बार भी खाली करना पड़ता है। प्रकाश गुप्ता ने आगे बताया है कि चारों दान पेटियों में आए चढ़ावे का हिसाब रखने के लिए एक टीम भी गठित की गई है, जिसमें बैंक के 11 कर्मचारी और मंदिर ट्रस्ट के 3 कर्मचारी शामिल हैं। अलग अलग काउंटरों पर ये लोग मौजूद रहते हैं और दान पेटियों में आए चढ़ावे का भी हिसाब रखते हैं। ये सभी बैंक कर्मचारी दान का पैसा गिनते हैं और हर रोज शाम को मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में दान के पैसे को जमा किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में की जाती है। आगे उन्होंने बताया है कि राम मंदिर में हर दिन करीब 2 लाख से ज्यादा राम भक्त
रामलला का दर्शन करते हैं। यानी कुल मिलाकर राम मंदिर के बाद अयोध्या का पूरा स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर योगी सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं के मामले में हो या फिर चंदे के मामले में हो। हर तरह से अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरह से लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी योजनाएं अयोध्या के लिए लाई जाएंगी, जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।